नमस्ते। हर साल पूरी दुनिया कुछ खास लोगों की उपलब्धियों का जश्न मनाती है और ये जश्न दिखता है अवार्ड्स की शक्ल में। तो चलिए फिर 2025 और 2026 के कुछ सबसे बड़े पुरस्कारों पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि इस बार हमारे हीरोज कौन हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर दुनिया किसका और क्यों सम्मान कर रही है। देखिए, अवार्ड्स ना सिर्फ विजेताओं की एक लिस्ट नहीं होती। ये तो एक आईने की तरह है जो हमें दिखाते हैं कि एक समाज के तौर पर हम किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। तो आइए इन सम्मानों के पीछे की कहानी को थोड़ा और समझते हैं। तो इस पूरी बातचीत के लिए हमारा गाइड है ये लिस्ट। इसमें हाल के सभी बड़े अवार्ड्स और उनके विनर्स के नाम हैं। हम एक एक करके इन पर नजर डालेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी उपलब्धियां आखिर इतनी खास क्यों हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं अपने देश भारत से। सबसे पहले बात उन सम्मानों की जो दिए जाते हैं हमारे देश के हीरोज को, जिनकी बहादुरी, सेवा और उपलब्धियां हम सबके लिए एक प्रेरणा है। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं अशोक चक्र की। ये शांति के समय दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। साल 2026 में ये सम्मान मिला है शुभांशु शुक्ला को। देखिए, ये पुरस्कार सिर्फ एक मेडल नहीं है, ये उस असाधारण हिम्मत और त्याग को एक सलाम है जो अपने आप में एक मिसाल बन जाती है। और भी कई शानदार लोग हैं जिन्हें इस साल सम्मानित किया गया, जैसे चंदना सिन्हा जी, जिन्हें रेल सेवा में उनके बेहतरीन काम के लिए अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार मिला। फिर हमारे देश के 20 होनहार बच्चे, उन्हें उनकी असाधारण प्रतिभा के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया। जानवरों के हक के लिए आवाज उठाने के लिए रवीना टंडन को पीटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना। और हाँ, एनर्जी सेक्टर में जयपुर डिस्कॉम की सीएमडी आरती डोगरा को एआईडीए यानी ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन अवार्ड्स का सालाना पुरस्कार दिया गया। अच्छा, तो भारत के सम्मानों के बाद अब रुख करते हैं वर्ल्ड स्टेज का। ये वो अवार्ड्स हैं जिनकी गूंज सरहदों के पार सुनाई देती है और जो सच में पूरी दुनिया पर अपना असर डालते हैं। तो देखते हैं इस बार ग्लोबल स्टेज पर कौन-कौन चमका है। और अब बात दुनिया के सबसे बड़े सम्मानों में से एक नोबेल पीस प्राइज की। साल 2025 के लिए ये सम्मान मिला है वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को। ये अवार्ड असल में वैश्विक शांति और ह्यूमन राइट्स के लिए उनकी जो लड़ाई है उसका सम्मान है। एजुकेशन के फील्ड में भी ना भारत के लिए एक बहुत बड़ा गर्व का मौका आया। जम्मू कश्मीर की रूबल नागी को 2025 का ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है। क्या बात है! ये सम्मान उनके उन जबरदस्त प्रयासों को सलाम है जिनसे वो शिक्षा के जरिए समाज में एक बड़ा बदलाव ला रही हैं। और भी कई ग्लोबल अवार्ड्स हैं जो हमारा ध्यान खींचते हैं, जैसे स्वाति शांता कुमार को मिला यूएन सेक्रेटरी जनरल प्राइज। 74वीं मिस यूनिवर्स का ताज सजा मेक्सिको की फातिमा बॉश के सिर पर। प्रेस की आज़ादी के लिए लड़ने वाले निकारागुआ के अखबार ला प्रेसा को यूनेस्को ने सम्मानित किया। वहीं एनवायरनमेंट के लिए डॉक्टर टोबी कियर्स को टाइलर प्राइज और जियो साइंस में बेहतरीन काम के लिए वीरभद्रन रामनाथन को क्राफोर्ड प्राइज दिया गया। तो चलिए अब चलते हैं शब्दों और कहानियों की दुनिया में, यानी लिटरेचर की तरफ। देखते हैं कि इस साल वो कौन सी किताबें और कौन से लेखक हैं जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के 2 सबसे बड़े अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। यहाँ पर ना एक बहुत दिलचस्प बात है जो इन दोनों अवार्ड्स को अलग करती है। देखिए, जो बुकर प्राइज है वो सिर्फ उन नॉवेल्स को मिलता है जो ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी गई हों, लेकिन जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो किसी और भाषा में लिखी गई किताब को दिया जाता है जिसका बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ हो। तो इस साल फ्लैश के लिए डेविड रज़ाले ने बुकर जीता और हार्ट लैम्प के लिए बालू मुश्ताक ने इंटरनेशनल बुकर अपने नाम किया। और अब इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, रुपहले पर्दे की चकाचौंध में। जी हाँ, बात करते हैं सिनेमा की दुनिया की। आइए देखते हैं कि इस बार किन सितारों की चमक सबसे ज्यादा रही है। 11वें अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में संगीत के सम्राट इलैयाराजा जी को पद्मपाणि लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। मतलब ये सम्मान उनके दशकों के उस संगीत को है जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है। और आखिर में नजर डालते हैं 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बड़े विजेताओं पर। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड गया हेनेट को, बेस्ट डायरेक्टर चुने गए पॉल थॉमस एंडरसन, बेस्ट एक्टर का खिताब जीता वैगनर मोरा ने और बेस्ट एक्ट्रेस बनी जेसी बकले।
तो इन सभी अवार्ड्स पे नजर डालने के बाद मेरे जहन में एक सवाल आता है और मैं चाहता हूं कि सब इस पर सोचें। क्या ये अवार्ड्स किसी इंसान को महान बनाते हैं या फिर महान लोगों के काम से इन अवार्ड्स की शान बढ़ती है? इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे। सोचते रहिएगा।